कल आपको हमने नीट यूजी 2024 केस की लाइव हियरिंग अपडेट्स दी है, जहां आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटिशनर्स और एनटीए से कई सारे सवाल किए। केस के बारे में डीपली जानने के लिए सीजीआई ने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी बनाने की कोशिश की कि कैसे इस स्कैम को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन अंत में वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि अगर एग्जाम पेपर लीक हुए तो हुए कब। आपको बता दूं कि इस हियरिंग के दौरान एक और खबर बाहर आई थी कि सीबीआई ने एम्स पटना के 4 स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग इन कनेक्शन विद द नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक के लिए उठाया था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और अब ये कहा जा रहा है दैट द स्टूडेंट्स आर एलिजिबली पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सोल्वर्स एंड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर इन द हजारीबाग। दे वर प्रोड्यूस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट इन पटना एंड हैव बीन सेंट टू 4 days सीबीआई कस्टडी। अब अगर बात करें कल हुई हियरिंग की, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को लेकर भी देखा गया था, जिसने ये एनालाइज किया कि एग्जाम की कंडक्ट में किसी भी तरह का सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। आईआईटी मद्रास ने कहा कि उन्होंने कोई माल प्रैक्टिस नहीं पाई, हालांकि फिर उनकी एनालिसिस की स्टैटिस्टिकल रिगर पर सवाल उठाए गए। पिटिशनर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने हियरिंग के वक्त बेंच को कहा था कि उन्हें रिजल्ट का एक्सेस नहीं है, इसीलिए वो डाटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था कि ये एक्सेस एनटीए के पास है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बेल कर्व दिखाया है। हुड्डा ने यहाँ तक सबमिट किया था कि आईआईटी मद्रास के एक डायरेक्टर एनटीए के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और उन्होंने 23 लाख स्टूडेंट्स के रिजल्ट के लिए डाटा एनालिटिक्स किया है। आपको बता दूं कि जहां एनटीए ने मार्क्स इन्फ्लेशन के 2 रीजंस दिए हैं, कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाना और सिलेबस में कमी होना, वहीं उनकी इस आर्गुमेंट को काउंटर करते हुए पिटिशनर एडवोकेट ने कहा था कि वो ये साबित करेंगे कि सिलेबस बढ़ गया है। साथ ही सबमिटेड कि एनटीए ने 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक बेल शेप्ड कर्व प्रेजेंट किया है। उनका कहना है कि ये शेप बड़ी स्केल के एग्जाम में सामान्य है, इसीलिए उन्हें कोई एनोमलीज नहीं लग रही डिस्पाइट एडमिटिंग टू इन्फ्लेशन एंड लीक्स। तो अब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है, जिसको लेकर इतनी बहस हो रही है, और जानेंगे कि क्या उनके द्वारा दिए गए ये कंक्लूजन सही है। आपको याद होगा कि जुलाई 10 को सरकार ने कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया था, जो कहता है कि आईआईटी मद्रास के डाटा एनालिटिक्स ऑफ द एग्जाम रिजल्ट्स दिखाते हैं दैट देयर इज नाइदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास माल प्रैक्टिस nor a localized set of candidates being benefited leading to abnormal scores। पहले जुलाई 8 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के हेडेड बेंच ने कहा था कि पूरे एग्जाम प्रोसेस को रिपीट करने का डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा कि ब्रीच सिस्टमैटिक था या नहीं, या फ्रॉड के बेनिफिशरीज को अनटेंटेड एग्जामिनीज से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने पूछा था वेदर इट वुड बी फिजिबल यूजिंग डाटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट और सस्पिशियस केसेस। अब सवाल ये है कि आईआईटी मद्रास पिक्चर में कहां से आया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी को रिक्वेस्ट किया था रिजल्ट्स डाटा का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एनी सस्पेक्टेड केसेस हु कुड हैव इंडल्ज्ड इन रॉन्ग डूइंग है या नहीं, और एनी एब्रिएशन इन द स्प्रेड ऑफ टॉप परफॉर्मर्स और कैंडिडेट्स है या नहीं। इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की गई थी कि कुछ पैरामीटर्स डिवाइस करे जो एनालिटिक्स के बेसिस बन सके। अब आप जानना चाहेंगे कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या थी। तो उनकी पहली फाइंडिंग ये थी दैट देयर इज नो माल प्रैक्टिस। रिपोर्ट जो एनटीए के एफिडेविट का पार्ट थी ने कंक्लूड किया कि एग्जाम के रिजल्ट्स में कोई एबनॉर्मलिटीज का इंडिकेशन नहीं है। रिपोर्ट कहती है नाइदर एनी इंडिकेशन ऑफ माल प्रैक्टिस nor a localized set of candidates being benefited leading to abnormal scores। रिपोर्ट ने सबमिट किया कि एनालिसिस इतना ग्रैनुअल था कि कोई भी एबनॉर्मलिटी इंडिकेट हो जाती अगर कोई माल प्रैक्टिस होती जो लोकलाइज सेट ऑफ कैंडिडेट्स को बेनिफिट देती। सेकंड इज द मार्क्स स्पाइक बट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। रिपोर्ट ने नोट किया कि ओवरऑल मार्क्स में इंक्लिनेशन थी, स्पेशली 550 से लेकर 720 रेंज में, लेकिन ये रीजन दिया गया कि ये स्पाइक सारे सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री में ऑब्जर्व हुआ और इसे 25% रिडक्शन इन द सिलेबस को एट्रीब्यूट किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस के कुछ कॉम्प्लेक्स सेक्शंस को नीट सिलेबस कमेटी ने स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के कंसल्टेशन के बाद रिमूव किया था, स्टूडेंट पे स्ट्रेस कम करने के लिए और हायर एजुकेशन और नीट यूजी के सिलेबस को सिंक्रनाइज करने के लिए। तीसरी फाइंडिंग है नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टॉपर्स इन स्पेसिफिक सिटीज। रिपोर्ट में 2023 और 2024 के नीट यूजी रिजल्ट्स के न्यूमरस कंपैरिजंस थे वेरियस पैरामीटर्स पे। सिटी वाइज स्प्रेड ऑफ द टॉप 500 रैंकर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस शिकर, कोटा और पटना का दिखाता है कि जब 2 राजस्थान सिटीज में 2023 के कंपैरिजंस में ज्यादा कैंडिडेट्स टॉप 500 में थे। पटना, जहां क्वेश्चन पेपर लीक का एलिगेशन है, में 2023 के मुकाबले 2024 में एक कैंडिडेट कम था इस बैंड में। इसलिए रिपोर्ट कंक्लूड करती है दैट देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट स्पाइक इन द नंबर ऑफ टॉपर्स किसी भी सिटी में, और नेगेटिव ट्रेंड पटना में
जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सजेस्ट करता है कि कोई लोकलाइज्ड एरिया ऑफ माल प्रैक्टिस नहीं था। इस इवैल्यूएशन में कुछ पैरामीटर्स यूज किए गए, जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी वाइज और सेंटर वाइज रैंक डिस्ट्रीब्यूशन और कैंडिडेट स्प्रेड ओवर मार्क्स रेंजेस। सारे कैंडिडेट्स का डाटा ग्राफ पे प्लॉट किया गया, जो बेल कर्व शेप के रूप में अपेयर हुआ। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा ग्राफ किसी भी लार्ज स्केल एग्जाम में विटनेस होता है और ये फर्स्ट डाटा बेस्ड एविडेंस है कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी। सिटी वाइज और सेंटर वाइज एनालिसिस टॉप 1.4 लाख रैंक्स के लिए कैरी आउट किए गए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अक्रॉस द कंट्री अराउंड 1.1 लाख है और टॉप 500, 1000, 5000 और 60,000 सेगमेंट्स के लिए। सिटी वाइज स्प्रेड दिखाता है कि शिखर, कोटा और कोट्यम टॉपर्स लिस्ट लीड कर रहे हैं, जो जस्टिफाई किया गया इस बेसिस पे कि ये सिटीज बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का घर है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सेंटर में टॉप रैंकर्स के नंबर 2024 में 2023 के कंपैरिजन में स्पाइक नहीं हुए, जो इंडिकेट करता है कि कोई लोकलाइज्ड माल प्रैक्टिसेस नहीं थी। कल हुई हियरिंग में आपने ये तो देख लिया कि कैसे आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को एडवोकेट हुड्डा ने अपोज किया था, लेकिन और भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट से एग्री नहीं किया है। आपको बता दूं कि हियरिंग के शुरू होने से पहले एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कहने पर सबमिट की गई थी। तो जहां एक तरफ आईआईटी मद्रास रिपोर्ट, जिसे एनटीए ने कोट किया, कहती है कि 23 लाख कैंडिडेट्स के मार्क्स और रैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी, विशाल वैभव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्टिक्स एंड बॉटनिक सेंटर आईआईटी दिल्ली ने कहा है कि जो टेस्ट आईआईटी दिल्ली ने एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्लीन चिट देने के लिए कंडक्ट किया था, वो एक वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट के रूप में क्वालिफाई नहीं करता। आपको बता दूं कि वैभव का एनालिसिस पिटिशनर्स के लिए नीट 2024 केस में किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने वाला है। ऐसे ही कई और लोगों का कहना है कि सिर्फ आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को ही क्यों बेसिस बनाया जा रहा है, डाटा एनालिसिस और भी बाकी इंस्टीट्यूट से करवाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स ने आईआईटी मद्रास रिपोर्ट की एक्यूरेसी और ग्रैनुअल एनालिसिस के क्लेम पर डाउट एक्सप्रेस किए हैं। प्रोफेसर धीरज सांगी, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ आईआईटी कानपुर, जो करंटली जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर के एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि बेल शेप्ड कर्व एग्जाम्स जैसे जेईई और नीट के ग्राफ पे प्लॉट होने वाला कर्व नहीं होता। कोई इन्फेरेंस और एनोमलीज जस्ट बाय लुकिंग एट द बेल कर्व नहीं ड्रॉ किया जा सकता। उनका कहना है, if 3% of the candidates have cheated, the graph will only reflect it if they all get similar marks, which is not possible. प्रोफेसर सांगी ने ये भी कहा है कि मार्क्स के इंक्रीज को 25% सिलेबस कट को एट्रीब्यूट करना एक हैस्टी कंक्लूजन हो सकता है, जो स्टैटिस्टिकली बैक्ड अप होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स के बीच में वेरियस रेंजेस ऑफ परसेंटाइल के अंदर स्पाइक इन टोटल मार्क्स को बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। तो आपने देखा कि जहां एनटीए और आईआईटी मद्रास का ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि एग्जाम में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है और कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुई, वहीं पिटिशनर और कई एक्सपर्ट्स इस बात से एग्री नहीं करते हैं। ऐसे में अगले सोमवार को होने वाली हियरिंग कैसी रहेगी, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।